Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के अंदर कैपिटल डिडक्शन टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आज हम अनदर टॉपिक बच्चों अकाउंटेंसी 2 में कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। हायर परचेज अकाउंट उसे शॉर्ट में कहा जाता है। पहले बच्चों पूरा हायर परचेज टॉपिक है, उसका थियरी मैं आपको जैसे क्लास में समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। यस, और उसके बाद बच्चों पूरा थियरी जैसे मैं क्लास में लिखवा तो उसकी जगह पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आपको रेडी मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हायर परचेज अकाउंट्स। अब आप सबको पता होगा, स्टार्टिंग में अगर आप कॉन्सेप्ट देखा जाए तो मैं यहाँ आपको क्वेश्चन करूंगा किसके घर पे टीवी है, किसके घर पे मोबाइल है। तो यहाँ बैठा हुआ हर एक बच्चा बोलेगा मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इवन 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये सब लग्जूरियस आइटम सबके घर में है। आज से बच्चों 25 साल पहले का इतिहास देखें या 50 साल पहले का इतिहास देखें तो कलर टीवी, फ्रीज, मोबाइल, 2 व्हीलर्स खरीदना एक नॉर्मल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं था। तो आज के ज़माने में लग्जूरियस आइटम बच्चों सबके पास आई कैसे? तो पहले के ज़माने में बच्चों कोई भी वस्तु आपको खरीदनी हो तो व्यापारी आपके पास से कैश लेगा, अब वस्तु खरीदोगे। और सोच एक टीवी 15,000 का हो बच्चों और सबके पास कैश 15,000 होना, गाड़ी 5 लाख की हो, कैश 5 लाख होना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे जैसे बच्चों देश का डेवलपमेंट हुआ, देश आगे बढ़ता गया, वैसे ही बिजनेस की सिस्टम चेंज होती गई और आज बच्चों हमारे देश में गुड्स सेल करने की एक सिस्टम है जिसको गवर्नमेंट में परमिशन दी हुई है, जिसे बोला जाता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। आज आपको 5 लाख की कार लेनी हो, 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करो, कार आपके घर आ जाएगी। मोबाइल लेना हो आईफोन 1 लाख का, 5,000 डाउन पेमेंट भरो, बाकी के इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे, घर पे मोबाइल आ जाएगा। तो ये ऐसा बता रहा है बच्चों की कोई भी वस्तु खरीदना हो 1 लाख की, 2 लाख की या 10 लाख की, कोई मकान खरीदना हो तो आपको अगर वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम से पेमेंट करना हो तो ईजी हो जाता है। भले आपको पता हो कि इंस्टॉलमेंट से अमाउंट ज़्यादा होगी, पर बच्चों कोई भी वस्तु हफ्ते से 2,000 5,000 का हर महीने पेमेंट करना हो तो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है। और एक साथ 10 लाख पेमेंट करना हो तो मात्र 2 या 5% पर्सन ही कर सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम आने से आज बच्चों हर एक पर्सन को टीवी, फ्रीज, कार ऐसी लग्जरियस आइटम आराम से मिल रही है। तो अब बच्चों हमें पता होगा कोई भी वस्तु आप कैश में खरीदो, जैसे कि एक्टिवा का एग्जांपल हो, एक्टिवा की कैश प्राइस है सपोज मैं लेने गया, मैंने पूछा 65,000 और वही एक्टिवा मैं इंस्टॉलमेंट से बता रहा हूँ 2,000 का इंस्टॉलमेंट, तो उसने कैलकुलेशन किया और वैल्यू बताई 85,000। तो सोचिए अगर आप कैश पेमेंट करते हो यू विल रिसीव एक्टिवा इन 65,000, अगर आप हफ्ते से पेमेंट करते हो तो 85,000। तो बीच में जो बच्चों 20,000 या 30,000 एक्स्ट्रा जा रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो जब भी हम कोई वस्तु हफ्ते से खरीदते हैं बच्चों तो इंस्टॉलमेंट के कारण इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ जाती है और टोटल अमाउंट हमें ज़्यादा पेड करनी पड़ती है। फिर भी लोग इंस्टॉलमेंट से खरीदते हैं बच्चों क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। पर आपके सिलेबस में बच्चों इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं है, आपके सिलेबस में हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले बच्चों में इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये थियरी में एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट एंड हायर परचेज सिस्टम। सबसे पहले ऑनरशिप। जब भी बच्चों को आप इंस्टॉलमेंट से वस्तु खरीदते तो वो एक्टिवा, फ्रिज, जनरली हम सारी लग्जरियस आइटम इंस्टॉलमेंट से खरीदते हैं। तो जैसे आप उसका डाउन पेमेंट भरते हो यू आर द ऑनर। कॉन्ट्रैक्ट सेल का होता है, मालिक परचेजर और सेलर के बीच सेल का एग्रीमेंट होता है, ऑनरशिप मिल जाती है। सेकंड, जब हायर परचेज इंस्टॉलमेंट से खरीदते हो मोस्टली बच्चों बिजनेस में होता है, मशीनरी या कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेनी हो उसके लिए यूज होता है, तो उसमें बच्चों मोस्टली एग्रीमेंट होता है परचेज का, हायर का यानी रेंट का। तो उसके अंदर बच्चों ऑनरशिप ऑनर को तुरंत नहीं मिलती है, इसमें ऑनरशिप इंस्टॉलमेंट में तुरंत मिल जाती है, हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट के बाद मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट, जब बच्चों इस प्रकार का वस्तु खरीदने का और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट में सेल वर्ड लिखा जाता है। हायर परचेज सिस्टम के अंदर हायरर यानी रेंट, भाड़े का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लिखा जाता है बच्चों। उसके बाद क्लेम, अगर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर कोई ग्राहक हफ्ता ना भरे तो व्यापारी बच्चों मात्र हफ्ते के लिए कोर्ट में क्लेम कर सकता है या उसे नोटिस दे सकता है, यानी जो वस्तु वापस नहीं ले सकता। एग्जाम्पल धारो कि मैं एक्टिवा ली दो, एक्टिवा का हफ्ता ना भरा तो एक्टिवा का ओनर आपको नोटिस दे सकता है कोर्ट थ्रू, वो एक्टिवा वापस नहीं ले जा सकता है। बट इन हायर परचेज सिस्टम हम जानते हैं बच्चों उसमें अगर आप हफ्ता नहीं भरते हो तो व्यापारी, ट्रेडर्स, मर्चेंट आके आपका वस्तु वापस ले जा सकता है। उसके बाद लॉस बियरिंग, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में बच्चों आपने एक्टिवा लिया, ठोका या एक्टिवा को नुकसान हो तो कौन भुगतेगा?
यानी कस्टमर जो खरीदने वाला है वो। और हायर परचेज सिस्टम में बच्चों आपके सब नाम पे वस्तु हुई नहीं तो इसके अंदर जो भी नुकसान है वो व्यापारी भुगतता है। तो लॉस बियरिंग में इंस्टॉलमेंट सिस्टम में खरीदनार ने ग्राहक ने नुकसान था, इसके अंदर बच्चों व्यापारी को। उसके बाद सेल, आपने कोई वस्तु इंस्टॉलमेंट सिस्टम से खरीदी हो बच्चों, यू आर द बॉस, यू आर ऑनर, आप उसको बेच सकते हो। हायर परचेज सिस्टम में जब तक आप लास्ट हफ्ता ना भरो बच्चों, वस्तु आपके नाम पे नहीं होती है तो वो आप बेच नहीं सकते। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड हायर परचेज सिस्टम। तो हमें पढ़ना है बच्चों हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, यानी जो बड़ा प्रकार का मशीन, जमीन या कोई प्रॉपर्टी जब व्यापारी द्वारा कोई कस्टमर को दिया जाता है तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, उसमें कितना इंटरेस्ट है, कितना डाउन पेमेंट है, वो सारे टर्म्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम की तरह आपको हायर परचेज सिस्टम में यूज करने हैं। सबसे पहले बच्चों टर्म, सबसे पहले कैश प्राइस। जैसे मैंने आपको एक्टिवा एग्जाम्पल लिया वही समझा रहा हूँ। अगर मैं एक्टिवा एट अ टाइम कैश पेमेंट करके खरीदूँ तो मुझे पड़ता है 65,000 रुपये। तो एट अ टाइम वस्तु खरीदते समय जो टोटल पेमेंट किया जाता है उसे बोला जाता है कैश प्राइस। उसके बाद है डाउन पेमेंट। बहुत सारे वर्ड्स बच्चों आपने ये सुना ही होगा, एक्टिवा खरीदना हो, कार खरीदना हो, मोबाइल खरीदना हो, स्टार्टिंग में जो नॉमिनल अमाउंट दी जाती है वस्तु खरीदते समय उसे बोलते हैं डाउन पेमेंट। द अमाउंट विच इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब बच्चों आप एक्टिवा कैश में खरीदते हो 65,000, हफ्ते से खरीदते हो 85,000, तो ये जो 85,000 है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अंदर कह सकते हैं बच्चों कैश प्लस इंटरेस्ट दोनों जुड़ जाता है। तो टोटल अमाउंट जो हफ्ते के साथ 5 साल या 3 साल में आप पेमेंट करने वाले हो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट अमाउंट, जैसे 65,000 का एक्टिव आपको क्लियर बोला हो कि 25,000 ब्याज जाएगा तो दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। और उसके बाद है बच्चों ऑनरशिप। हायर परचेज सिस्टम में जब तक आप लास्ट हफ्ता पेमेंट ना करो यू विल नॉट गेट द ऑनरशिप, तब तक ऑनरशिप परचेजर की रहेगी। तो दिस इज द बेसिक वर्ड यू हैव टू यूज्ड इन हायर परचेज अकाउंटिंग सिस्टम। अब उसके अंदर बच्चों सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है टेबल शोइंग कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट। हर एक हफ्ते के अंदर आप कितना कैश प्राइस पेमेंट कर रहे हो, डाउन पेमेंट कितना है, इंस्टॉलमेंट के अंदर ब्याज कितना है, कैश प्राइस कितनी है, सब आपको वर्किंग करना है। इसके लिए एक टेबल बनाना है बच्चों। वो पूरा टेबल नेक्स्ट स्लाइड में जब ये थियरी में समझा के बाहर जाऊंगा बच्चों तो पावर पॉइंट में लिखा हुआ आएगा, वीडियो पोस्ट करके आप वो थियरी नोट डाउन कर लेना। उसके बाद है बच्चों ये पूरी मेथड में 2 ही पर्सन इंपॉर्टेंट है, एक परचेजर यानी कस्टमर, जिसकी बुक में आपको 4 अकाउंट बनाने हैं। परचेजर की बुक में एसेट्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, वेंडर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ परचेजर, मैं चेकिंग कर लेता हूं बच्चों कोई गड़बड़ है कि नहीं। यस, परचेजर की बुक में 4 अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट, वेंडर यानी व्यापारी, सेलर अकाउंट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। और इन द बुक्स ऑफ वेंडर, सेलर की बुक में बच्चों, व्यापारी की बुक में, व्यापारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राहक यानी परचेजर अकाउंट और इंटरेस्ट, बटर क्रीम आवक। तो ये अकाउंट बनाने बच्चों, ये सारे अकाउंट, उसके अकाउंटिंग एंट्रीज और टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट एंड कैश प्राइस। तो ये सब बच्चों नेक्स्ट पावर पॉइंट स्लाइड में लिखा हुआ आएगा, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना है जिससे मैं फर्स्ट क्वेश्चन जब आपको समझाऊं तो समझ आए। यानी बच्चों इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज सिस्टम में बेसिक डिफरेंस है। इंस्टॉलमेंट में ऑनरशिप फर्स्ट मिलती है, हायर परचेज में ऑनरशिप लास्ट। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में एग्रीमेंट सेलिंग का होता है, हायर परचेज सिस्टम में एग्रीमेंट रेंट का होता है। ऑनरशिप में बच्चों लॉस हो तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में मालिक भुगतता है, हायर परचेज सिस्टम में व्यापारी भुगतता है। तो बच्चों कैसे पूरी प्रोसेस में हर एक हफ्ते का कैलकुलेशन होता है और ये अकाउंट्स बनते हैं उसका पूरा इस बच्चों में आपको करवाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखने जा रहे हो हायर परचेज अकाउंट सिस्टम की जो थियरी मैंने यहाँ बोर्ड पे समझाई बच्चों, वो सबको आपको पीपीटी पावर पॉइंट के अंदर लिख के नोट डाउन कर लेना और फिर आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हायर परचेज सिस्टम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हायर परचेज अकाउंट्स। तो इस अकाउंट्स को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम का डिफरेंस समझेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस हम समझ लेंगे तो आराम से हायर परचेज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट सिस्टम। व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम, द प्रॉपर्टी इन द आर्टिकल passes from the seller या फिर vendor to the buyer immediately on signing the contract. Thus, the purchaser become
the owner of the article on payment of the first installment। यानी इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जैसे ही पहले हफ्ते का पेमेंट किया जाता है, ग्राहक को यानी बायर को आइटम का ओनरशिप दे दिया जाता है। बट इफ द बायर fails to pay further installment, the seller can not take away the article because the buyer has already become the owner। यानी अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ग्राहक द्वारा हफ्ते का पेमेंट ना किया जाए तो सेलर वस्तु वापस नहीं ले सकता है। The seller has only a right to issue notice to the buyer for the unpaid amount। सेलर द्वारा मात्र बायर को वस्तु के हफ्ते पेमेंट करने की नोटिस दी जा सकती है। Now we are taking hire purchase system। Under the hire purchase system, the property in the goods does not pass to the buyer till the final installment is paid। Each installment is treated as a hire charge। If the buyer fails to pay further installment, then the seller has a right to take away the goods। यानी हायर परचेज सिस्टम के अंदर जब तक लास्ट हफ्ते का पेमेंट ना हो बायर को ओनरशिप नहीं दी जाती है, और अगर बायर द्वारा कोई हफ्ता पेमेंट ना किया जाए तो सेलर के पास आइटम वापस लेने का हक रहता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम एंड हायर परचेज सिस्टम। आई विल कंटिन्यू paragraph। In hire purchase system, the amount so far paid by the purchaser will be treated only as hire charges, but when the entire installment are paid by the buyer, the article is treated as sold and the buyer become the owner। यानी हायर परचेज सिस्टम में सारे इंस्टॉलमेंट को रेंट के तौर पे कैलकुलेट किया जाता है, और जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना हो बायर को ओनरशिप नहीं मिलती है। आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट बायर विल रिसीव ओनरशिप ऑफ आर्टिकल्स। नाउ डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ हायर परचेज एग्रीमेंट, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म हम समझने जा रहे हैं कैश प्राइस। द प्राइस विच इज पेएबल इफ द फुल पेमेंट इज मेड इमीडिएटली इज कॉल्ड कैश प्राइस। कैश प्राइस का फॉर्मूला है कैश प्राइस इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल इंटरेस्ट। Now second term, down payment. The amount payable at the time of signing the contract is called down payment। यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय स्टार्टिंग में जो पेमेंट किया जाता है उसे डाउन पेमेंट कहा जाता है। Now in hire purchase, terms related with हायर परचेज एग्रीमेंट में थर्ड टर्म हम आगे बढ़ाएंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। द टोटल अमाउंट पेएबल बाय द बायर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। दिस इंक्लूड्स डाउन पेमेंट एंड अमाउंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूड्स कैश प्राइस and interest। Formula: contract price equal to cash price plus total interest, or contract price equal to down payment
प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट, ऐसा कह सकते हैं। नाउ फोर्थ टर्म टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कैश प्राइस, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कैश प्राइस के डिफरेंस को हम इंटरेस्ट कह सकते हैं। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर हायर परचेज सिस्टम, अंडर हायर परचेज सिस्टम each installment includes cash price and interest. For separating cash price and interest, following table prepared. Now we are preparing table showing calculation of installment and interest, जिसके अंदर एक टेबल में फर्स्ट कॉलम डेट, सेकेंड कॉलम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, आफ्टर दैट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद कैश प्राइस पेड एंड लास्ट कॉलम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये जो फॉर्मेट है आपके सामने, इसे कहा जाता है टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। Now, accounts in the books of purchaser, hirer या buyer। हायर परचेज के अंदर परचेजर की बुक में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं? फर्स्ट असेट्स अकाउंट, सेकंड वेंडर या सेलर अकाउंट, थर्ड इंटरेस्ट अकाउंट एंड फोर्थ डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी परचेजर की बुक में हमें टोटल 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वेंडर की बुक्स में हमें सेलर की बुक में फर्स्ट बायर या परचेजर अकाउंट एंड सेकंड इंटरेस्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हायर परचेज सिस्टम, सम नंबर 42। सम का नाम है ऐश्वर्या। ओके, होमवर्क में आप देखोगे बच्चों इल्यूस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 328। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, अब टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और कैंसिल के साथ ज्वाइंट हो जाओ। पेज नंबर 328। ऐश्वर्या परचेज अ मोटर कार फ्रॉम नीति ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/4/14। नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज एज अंडर: कैश प्राइस, साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन रेट, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। अब बच्चों आज मेरा टारगेट है आपको सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन समझाना। एक एक वैल्यू पढ़ेंगे बच्चों और मैं बोर्ड पे वर्किंग नोट डाउन करने जा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों एक नंबर में एक एक पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग। परचेजर का नाम बोलो, किसने परचेज किया है? ऐश्वर्या परचेज, तो ऐश्वर्या। वेंडर का नाम, बेचने वाला व्यापारी कौन है बच्चों? तो बेचने वाला का नाम है नीति। और उसके बाद है बच्चों कैश प्राइस। बोलो, कैश प्राइस से पहले बच्चों तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, डेट ऑफ परचेज। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। डेट ऑफ परचेज मुझे दिख रही है बच्चों 1/4/14। उसके बाद 4 नंबर में आएगा बच्चों कैश प्राइस। सब कुछ बुक में दिया हुआ, मैं लाइन से कॉपी कर रहा हूँ। कितने में कैश में खरीदो तो कितने में पड़ेगा? 30,000। 5 नंबर अमाउंट पेड एट द साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। साइनिंग के समय जो पेमेंट करोगे उसे बोला जाता है बच्चों डाउन पेमेंट। उसके बाद बच्चों आपके सामने आ रहा है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 9,000, उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट 8,000। टोटल करोगे 10, 9, 19 और 8 27,000। यस। उसके बाद है बच्चों 7 नंबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है 10% और डेप्रिसिएशन का रेट भी है बच्चों 10%। अब बच्चों 8 नंबर में मुझे चाहिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मीनिंग है डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। ये फॉर्मूला मैंने सिखाया। डाउन पेमेंट है बच्चों 10,000 और इंस्टॉलमेंट है बच्चों 27,000। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगी मेरे ख्याल से 37,000। मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों। 10 तीसरा इंस्टॉलमेंट में कुछ गड़बड़ लग रही है बच्चों, मैंने वैल्यू गलत लिखी है, सॉरी, यहाँ लिखने में गड़बड़ हुई है। 9,000
8,000 और उसके बाद है 6,930। टोटल करोगे ना 8 ने 170, 70 और 6 23,930। यस, यहाँ बच्चों डाउन पेमेंट प्लस 23,930 करोगे तो टोटल आएगा 33,930। और 9 नंबर में बच्चों इंटरेस्ट गिनना हो तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कैश प्राइस, इसके बीच आपको ब्याज मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है 33,930, कैश प्राइस कितनी है 30,000, तो ब्याज कितना आएगा 3930 इज द मैजिकल फिगर ऑफ इंटरेस्ट। एकदम सही है बच्चों। परचेजर का नाम ऐश्वर्या, वेंडर का नाम नीति, डेट ऑफ परचेज, कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और इंटरेस्ट। ये हो गई बच्चों बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर इतना हमें पता हो तो नेक्स्ट के अंदर बच्चों इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हम आराम से कर सकते हैं। चलो अब बच्चों मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। आप देख सकते हो मैंने टेबल बना दिया जिससे हमारा टाइम नहीं बिगड़े। टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। अब ये कैसे वर्क करता है देखते जाओ। सबसे पहले बच्चों जब आपने वस्तु खरीदी वो डेट लिखो, कब खरीदी 1/4/14। उसके बाद पहला हफ्ता, यस ईयर पूरा हो रहा है बच्चों मेरे ख्याल से 1/4/14 को शुरू होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एनुअल है तो पूरा कब होगा 31 मार्च 15, उसके बाद 31 मार्च 16 और 31 मार्च 17। अब देख सकते हो मैंने डेट अपने आप सेटल किया बच्चों। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस के अंदर हमें लिखना है कैश प्राइस। यस, कैश प्राइस कितना है तो बोले 30,000। फिर इंस्टॉलमेंट, स्टार्टिंग में बच्चों कभी इंस्टॉलमेंट होगा नहीं, क्या होगा डाउन पेमेंट। ये रहा बच्चों डाउन पेमेंट 10,000। अब मैंने को डाउन पेमेंट में चुको स्टार्टिंग में, कभी उसमें ब्याज होगा बच्चों, कभी ना हो डैश। 10,000 में से डैश गया तो यहाँ कितना आएगा 10,000। ठीक है, बराबर देखते जाओ बच्चों। टेबल के वर्ड एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट, डेट्स उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग डेट लिखी और फिर हर साल हफ्ता है साल के अंत में 1/4/14 को शुरू हुआ, 15 को पूरा, 16 को पूरा, 17। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, उसमें सबसे पहले कैश प्राइस। इंस्टॉलमेंट के अंदर सबसे पहले डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट डाउन पेमेंट में नहीं होता, कैश प्राइस 2 - 3, टोटल इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट लेस करो तो कैश प्राइस मिलेगा। और क्लोजिंग कैश बैलेंस 1 - 4 करोगे तो क्लोजिंग कैश मिलेगा। अब कैसे बच्चों मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं देखते जाओ। 30,000 कैश प्राइस, डाउन पेमेंट 10 में से डैश गया 10,000, क्लोजिंग बैलेंस 30 में से 10 गया 20,000। फर्स्ट लाइन का जो भी क्लोजिंग है वो नेक्स्ट का क्या होगा बच्चों ओपनिंग। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहला हफ्ता बोलो बच्चों 9,000, ब्याज का रेट 10%। किसका 10% लोगे, हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऊपर ब्याज गणाए। यहाँ मैं गिनती दिखा देता हूँ। 2,000 का 10% लोगे बच्चों आएगा 2, 9 में से 2 गया 7,000, 20 में से 7 गया 1 - 4 तो आएगा यहाँ 13,000। फिर फर्स्ट 13,000 नेक्स्ट का ओपनिंग होगा जो फरी नेक्स्ट वहाँ ओपनिंग। फिर से दूसरा हफ्ता बोलो बुक में से, दूसरा हफ्ता है 8,000। फरी व्याजनो रेट कितना है 10%। कौन ऊपर लेवा है ओपनिंग बैलेंस, ये लिया 13,000 उसके ऊपर 10% 1300। 8,000 में से 1 गया 7, 7 में से 3 गया 6,700। 1 - 4 करोगे बच्चों तो आई थिंक बैलेंस आएगा 6300। फिर से ये क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग 6300। नेक्स्ट हफ्ता है बच्चों मेरे ख्याल से 6930। फिर से ओपनिंग बैलेंस पे 10% ब्याज लो 630। 6930 में से 630 माइनस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 6300। और लास्ट में 1 - 4 करो तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 हो जाए तो आपका सम करेक्ट। चलो बच्चों फिर से एक बार टेबल समझा देता हूँ। टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट आउं आपવાનું डेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 1 नंबर, इंस्टॉलमेंट 2 नंबर, इंटरेस्ट 3, कैश प्राइस 4 કઈ રીતે મળે 2 - 3 નો ડિફરન્સ। 5 નંબર ક્લોઝિંગ કેશ કઈ રીતે મળે 1 - 4। ઓકે, સૌથી પહેલા डेट ऑफ परचेज લખવાની 1/4/14। फिर हर साल हफ्ता पेमेंट करना है तो एक वर्ष हम ऐड કર્યું 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, 17। 3 हफ्ता जो तारीख नहीं अभी तारीख जाते बनाए। सबसे पहले स्टार्ट करना है कैश प्राइस से। ये क्या लिखा है बच्चों मैंने कैश प्राइस 30,000 बुक में दिया हुआ है। पची स्टार्टिंग में कोई दिवस हफ्तो ना है बच्चों, जो तारीख पे खरीदो वो तारीख पे क्या होगा डाउन पेमेंट। तो यहाँ बच्चों 10,000 लिखे, 10 में से इंटरेस्ट होगा, डाउन पेमेंट में ब्याज ना हो तो यहाँ बच्चों 10 में से 0 गया 10, 30 में से 10 गया 20। पहली लाइन का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। पहला हफ्ता 9,000 यहाँ से कॉपी किया,
એમાં વ્યાજ ગણવાનું છે। જો વ્યાજ હંમેશા આના ઉપર નહીં ગણવાનું, ઓપનિંગ બેલેન્સ પર 20,000 का 10%, 2,000, ठीक है। ये बच्चों 20,000 है, 2,000, 9 में से 2 गया 7, 20 में से 7 गया 13, यहाँ आया। फिर से 8,000 हफ्ता, 13,000 का 10%, 1,300, 8,000 में से 13 गया 6,700, फिर इसमें से माइनस करोगे यार, नेक्स्ट में यहाँ आया लास्ट हफ्ता, इसका 10% लिया, लास्ट में दोनों मैच हो जाए बच्चों तो सम करेक्ट। अब बच्चों में ओपनिंग बैलेंस का टोटल करना है। टोटल मुझे दिख रहा है 69,300। सेकंड में दिख रहा है बच्चों मुझे 33,930। उसके बाद दिख रहा है बच्चों 39,30। उसके बाद मुझे दिख रहा है बच्चों 30,000। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है 39,300। ये हो गया बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर में अगर आपका ये टेबल सही हुआ बच्चों तो समझ लीजिए इसके अंदर मार्क कट होने के चांसेस बहुत कम है। फिर आपको परचेजर की बुक में बोले बच्चों या वेंडर की बुक में, आप एकदम आराम से वर्किंग कर सकते हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टेबल शोइंग इंटरेस्ट। अब मैं नेक्स्ट में आपको, आज मेरा टारगेट है बच्चों मात्र परचेजर की बुक में एंट्री सिखाना। वीडियो पॉज कीजिए और टेबल को नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों में लेने जा रहा हूँ बायर या परचेजर की बुक में एंट्री। इन द बुक्स ऑफ परचेजर ऐश्वर्या अकाउंटिंग एंट्री, फर्स्ट ईयर है 14-15। सबसे पहली एंट्री होगी बच्चों हेडिंग के साथ व्हेन डाउन पेमेंट इज पेड। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, आप खरीद रहे हो वस्तु, डाउन पेमेंट करोगे। यहाँ से वैल्यू ले रहा हूँ, 10,000 रुपये पेमेंट करोगे। असेट्स आपके पास आ रही है, असेट्स अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू बैंक, पैसे पेमेंट किए, पैसे गए टू बैंक अकाउंट। सेकंड एंट्री बच्चों डाउन पेमेंट करने के बाद ये इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट और कैश प्राइस ड्यू होगी। तो सेकंड एंट्री होगी व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू, हफ्तो लेनो थाय, तो उसमें एंट्री होगी बच्चों असेट्स अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। अब असेट्स के अंदर क्या लोगे बच्चों, तो असेट्स में आवे कैश प्राइस 7,000, इंटरेस्ट में आएगा इंटरेस्ट 2,000 और वेंडर में जाएगा टोटल 9,000। हफ्तो लेनो था। अब 3 नंबर में बच्चों व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड टू वेंडर, જ્યારે વેન્ડરને હપ્તો ચૂકવાય, વેચનાર વેપારીને ચૂકવાય તો क्या एंट्री होगी बच्चों, वेंडर रिसीवर है, वेंडर अकाउंट डेबिटेड 9,000 टू बैंक अकाउंट 9,000। एंट्री नंबर 4 फॉर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी बच्चों, तो घसारानी एंट्री तो भण्या छो 11 में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन कितना गनोगे, 10% बोला है, किसके ऊपर, कैश प्राइस। कैश प्राइस 30,000 है ना, 10% लोगे बच्चों तो स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोला, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस ओरिजिनल कॉस्ट, यानी हर साल सेम रहेगा। ये हो गया बच्चों एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। एकदम आराम से आप देख सकते हो बच्चों, ये फर्स्ट ईयर की आपकी 4 एंट्री पूरी हुई। और लास्ट एंट्री बच्चों 5 नंबर व्हेन डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल। जब डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पीएनएल में ले जाओ तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वैल्यू है बच्चों 2,000, डेप्रिसिएशन 3,000, टोटल 5,000। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट ईयर का एंट्री। आप देख सकते हो बच्चों सब कुछ टेबल में से लिखा है मैंने। अब आपको इसमें सेकेंड ईयर की एंट्री करनी हो तो बच्चों सिर्फ कॉपी पेस्ट वर्क करना है। ध्यान से देखना बच्चों। अब मैं लेने जा रहा हूँ, थोड़ा लाइन ऊपर चला गया बच्चों, गलती से मिस्टेक। यस सेकेंड ईयर है बच्चों, आई थिंक 15-16। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा बच्चों, डाउन पेमेंट की एंट्री आएगी, बोले नहीं तो सीधा क्या होगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू। तो इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। वैल्यू कहाँ से लोगे, ये रही देख लो, 8,000, 1,300, 6,700। असेट्स में जाएगा कैश प्राइस 6,700, ब्याज में जाएगा 1,300 और यहाँ जाएगा 8,000।
और फिर बच्चों सेकेंड एंट्री लेंगे हम, व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड। अब आप इंस्टॉलमेंट पेड करोगे, पेमेंट करोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 8000 का टू बैंक अकाउंट 8000। उसके बाद थर्ड एंट्री बच्चों फॉर डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होगी बच्चों, सेम होगी, यस, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी सेम रहेगा, टू असेट्स अकाउंट 3000। और लास्ट में बच्चों डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट बन करके कहाँ जाएगा, पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन टू इंटरेस्ट। फिर से बच्चों डेप्रीशिएशन 3000, इंटरेस्ट इस बार 1300, टोटल होगा बच्चों मेरे ख्याल से 4300। ये हो गया बच्चों, आप बोर्ड पे देख सकते हो 2 साल का आउटस्टैंडिंग एंट्री। इस प्रकार से बच्चों आपको परचेजर की बुक में एंट्री नोट डाउन करनी है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और ये 2 साल की एंट्री कंप्लीट कीजिए। मैं वीडियो रफ करके फिर आपको तीसरे साल की एंट्री करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने ही चेंज कर रहा हूँ बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोटिंग कर लिया ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब बच्चों थर्ड ईयर में क्या होगा, मैं देखो आपके सामने ही निकाल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। तीसरे साल की एंट्री करने जा रहा हूँ मैं, यस। उसमें बच्चों डाउन पेमेंट निकल जाएगा मेरे ख्याल से, यस यस। अब मैं लेने जा रहा हूँ थर्ड ईयर है बच्चों 16-17। उसमें फर्स्ट एंट्री होगी व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू, एंट्री सेम रहेगी, असेट्स अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। ये रही असेट्स, ये रहा इंटरेस्ट, यस। असेट्स के अंदर कैश प्राइस 6300, इंटरेस्ट के अंदर 633 और वेंडर में 6930। सेकंड एंट्री, अब वेंडर को पेमेंट करना है बच्चों, पहला हफ्ता तो लेना था पेमेंट। 2 नंबर वेंडर अकाउंट डेबिटेड 6930 टू बैंक अकाउंट 6930। और थर्ड एंट्री बच्चों जिसमें हमें डेप्रीशिएशन लेना है, डेप्रीशिएशन की वैल्यू सेम रहेगी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड 3000 टू असेट। क्या सम में डेप्रीशिएशन ना बताओ, स्ट्रेट लाइन मेथड, जो सब में रिड्यूसिंग बैलेंस आएगा बच्चों उसमें चेंज होगा। और लास्ट में 4 नंबर डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट क्लोज करके ले गए पीएनएल में, पीएनएल डेबिट मुझे पता नहीं है, पर डेप्रीशिएशन में आएगा बच्चों 3000 और इंटरेस्ट में आएगा 630, टोटल 3630। पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन टू इंटरेस्ट। ये हो गया बच्चों टेबल शोइंग हायर परचेज इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट एंड परचेजर बुक्स में 3 इयर्स की एंट्री। ये हो गया बेसिक सम बच्चों, एकदम आराम से लिखिए, 3 या 4 क्वेश्चन करोगे तो हायर परचेज आपको इजी लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका अलग है बच्चों, पर एक बार एंट्री आप देख सकते हो, खाली पहले साल किया है तो दूसरे साल में डाउन पेमेंट निकल जाएगा, बाकी सब कॉपी पेस्ट वर्क हमें करना है। पर सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट, वो गलत तो फिर पूरा सम गलत। एकदम आराम से बच्चों नोट डाउन कीजिए, वीडियो पोस्ट करके नोट लिख कर लीजिए बच्चों। मैं साइड में जा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सफर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.